ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 10। द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। श्लोक संख्या 2। सूतुवाच वसं कुरोर्वंश दवाग्निर्घृतं संरोहयित्वा भवभावनो हरि निवेशयित्वा निजराज्येश्वरो युधिष्ठिरं प्रीतमना बभूवः। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः प्रस्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरु वंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। तात्पर्य, इस संसार की तुलना उस दावाग्नि के साथ की जाती है जो बांस की झाड़ियों में घर्षण से उत्पन्न होती है। ऐसी दावाग्नि स्वतः लगती है क्योंकि बांसों में घर्षण बाह्य कारण के बिना होता है। इसी प्रकार इस संसार में जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं उनके क्रोध से युद्ध की अग्नि भड़कती है, जिससे अवांछित प्रजा समाप्त हो जाती है। ऐसी अग्नियां या युद्ध भड़कते रहते हैं और भगवान को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, अतएव वे चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले, जिससे जीव भगवत धाम में प्रवेश कर सके। प्रभु चाहते हैं कि कष्ट भोगने वाले मनुष्य भगवत धाम उनके पास वापस आ जाएं और तीनों भौतिक तापों से मुक्त हो जाएं। सृष्टि की सारी योजना यही प्रयोजन के लिए बनाई गई है। लेकिन जो चेतता नहीं, वह भगवान की माया शक्ति द्वारा दिए गए कष्टों को इस संसार में भोगता है। अतः भगवान चाहते हैं कि उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार ऐसे राज्य की स्थापना करने तथा ऐसे अवांछित व्यक्तियों का वध करने के लिए हुआ जिनको उनकी योजना से कुछ सरोकार नहीं रहता। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की योजना के अनुसार लड़ा गया था, जिससे अवांछित लोगों का सफाया हो जाए और उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। अतएव जब राजा युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे तथा कुरु वंश की पौध अंकुर महाराज परीक्षित के रूप में बच गई, तो भगवान परम प्रसन्न हुए। श्री प्रभुपाद की जय। तो सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के मध्य नैमिषारण्य में ये चर्चा चल रही है। पिछले कई अध्यायों से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो शौनक मुनि ने प्रश्न पूछा था पहले श्लोक में कि जो महाराज युधिष्ठिर की वेद संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद जो महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने
अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया? ये प्रश्न था कि चेतना कैसी थी। तो उसी प्रश्न के उत्तर में सूत गोस्वामी जी ये बता रहे हैं, और साथ ही साथ इस चैप्टर में बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के लिए प्रस्थान करेंगे। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं यहाँ पर कि भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए भगवान, इस श्लोक में बता रहे हैं। प्रसन्न इसीलिए हुए क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो उनके शुद्ध भक्त हैं, उनको उन्होंने इस पृथ्वी का शासन भार दिया, वो राजा बने, इसलिए भगवान प्रसन्न हुए। और साथ ही साथ कुरु वंश को पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए कि कुरु वंश जो है एक तरह से पूरा समाप्त हो चुका था। केवल 5 पांडव बचे थे, बाकी उनके वंश में कोई नहीं था। उनके अलावा एकमात्र उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे, उनको भगवान ने बचाया था अश्वत्थामा के बाण से, ब्रह्मास्त्र से। तो वो बच गए, इसलिए भगवान बहुत ही प्रसन्न थे। तो इतने लोग मारे गए है ना, लाखों करोड़ों करोड़ों लोग मारे गए। 1 अरब 66 करोड़ लोग बताते हैं मारे गए महाभारत में। और ये 5-6 लोगों के बचने से भगवान इतना प्रसन्न क्यों हुए, ऐसा क्या कारण है ना, ये प्रश्न होना चाहिए। तो कारण ये है कि ये 500 जो है, या परीक्षित महाराज छठवें, ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और ये पूरा जो पृथ्वीलोक है या पूरा ब्रह्मांड है, या पूरा ब्रह्मांड, ये बनाने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, कोई महान उद्देश्य है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई क्यों, है ना, इतना कष्ट है, हमें इतना कष्ट मिल रहा है, तो भगवान ने ऐसा बनाया क्यों, क्यों हमें इतना कष्ट दे रहे हैं? भगवान को दोषी ठहराते। जेल में बहुत सारे कैदी हैं, सेंट्रल जेल में यहाँ 2000 के लगभग कैदी हैं। वो सारे आके प्रश्न करें कि ये गवर्नमेंट ने जेल बनाया क्यों? जेल बनाना नहीं चाहिए था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट का दिमाग खराब है, गलत कर रहे हैं। ऐसा प्रश्न, क्या प्रश्न लॉजिकल है, उचित है प्रश्न? अगर गवर्नमेंट गलत है और जेल बनाया है, गलत काम किया है, तो सारे लोग ही जेल में होना चाहिए। बाकी ज्यादातर लोग तो बाहर हैं, जेल में तो कुछ प्रतिशत लोग ही हैं। अबव 90% लोग तो बाहर हैं, सारे के सारे, और अच्छा जीवन जी रहे हो, सभ्य नागरिक हैं। जेल वालों से पूछे कि आप लोग जेल में क्यों हो, बाकी लोग बाहर वाले क्यों नहीं आए जेल में, आप ही क्यों आए भाई? उसका जवाब नहीं देंगे वो दोष देंगे गवर्नमेंट को कि जेल बनाए क्यों, खुद की गलती नहीं देखी। तो गवर्नमेंट को तो बनाना पड़ा मजबूर होकर के, गवर्नमेंट थोड़ी बनाना चाहती है जेल। जेल से गवर्नमेंट को कोई आमदनी होती है क्या, कोई इनकम होती है? राजस्व मिलता है जेल से? ऐसा कोई जेल है भारत में जहां से गवर्नमेंट को इनकम हो रही है, टैक्स मिल रहा है? इवन वो एक्सपेंसेस है, एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है गवर्नमेंट का उसको मेंटेन करने में, पुलिस व्यवस्था को मेंटेन करने में, जेलर, पूरी जेल की व्यवस्था, उनके लिए खाना, सारी सुविधाएं, उससे कोई फायदा नहीं है। तो जिसमें फायदा नहीं, वो काम क्यों करेगा कोई व्यक्ति? एक मजबूरी है, क्या करे। तो उसी तरह से ये पूरा जो भौतिक ब्रह्मांड है, इसको बनाने, इसको क्यों बनाया गया? इतने सारे, एक नहीं करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, इतने सारे ब्रह्मांड बनाने की आवश्यकता क्या थी? तो इसका कारण था कि हम सब जो यहाँ पर हैं, अभी जूम मीटिंग में भी है, जूम मीटिंग में है, इसके अलावा और पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड, जहाँ इतने जीव हैं, जीवात्माएं हैं, जो अलग अलग शरीरों में हैं, जो भी यहाँ पर हैं, कुछ मुक्त आत्माओं को छोड़ करके, जो भगवान के विशेष मिशन को लेकर के आए हैं यहाँ पर, प्रोजेक्ट को लेकर के, उनको छोड़ करके हम सब जो पतित लोग हैं यहाँ पर, हम सब यहाँ पर क्यों आए? हम सब ने भगवान की व्यवस्था को चुनौती दिया, या भगवान से सेपरेटली एंजॉय करना चाहते थे, उनके आदेशों का पालन नहीं करना चाहते थे,
उनकी कानून व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। इसलिए हमें इस जेल में, भौतिक जगत रूपी जेल में डाला गया। जैसे कैदी को जेल में क्यों डाला जाता है? तो वो गवर्नमेंट के कानून को नहीं मानता, तभी जेल में डाला जाता है। लेकिन जेल में डालना ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उनको जेल में डाल करके, गवर्नमेंट के सरकार के मन में ऐसा द्वेष है कि इनको मारो पकड़ करके, है ना? ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो गोली मार देता सीधा। जेल क्यों बनाता, इतना खर्चा क्यों करते, क्यों उतनी जमीन खराब करते, क्यों उतना स्ट्रक्चर बनाते? ये भगवान के मन में अगर ऐसे जीवों के प्रति द्वेष होता तो दूसरा इलाज करते उनको। ये ब्रह्मांड क्यों बनाते थे? इतना बड़ा मैनेजमेंट है, इतने देवी देवता है, तो क्यों करते हैं, इतनी एनर्जी क्यों लगाते हैं सब? तो जैसे गवर्नमेंट नहीं चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है कि वो जो कैदी हैं वो सुधर करके एक सभ्य नागरिक बने। जेल का जो प्रोसेस है, जेल में उनको डालना और जेल में उनको ट्रीटमेंट देना या उनको दंड देना, कष्ट देना, इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक है कि वो लोग, उनको ये चेतना आए, उनकी चेतना जागृत हो कि नहीं, हमें यहाँ जेल में नहीं रहना है। हम तो सभ्य नागरिक थे, हमने गलती किया, गलती के इसलिए यहाँ पर आए, हम दोबारा गलती नहीं करेंगे, हम दोबारा से सुधरेंगे। यहाँ आकर हमें सुधरना है और सुधर करके पूरा ठीक होकर के जेल से बाहर निकलना है जल्दी से जल्दी, और फिर एक सभ्य नागरिक बनना है। उसी तरह से हम सब जीवों का प्रोजेक्ट होना चाहिए, जो भी जेल में है भौतिक जगत में। क्या होना चाहिए कि हम सुधरें, भगवान के आदेशों का पालन करें, पालन करके सुधर करके एक सभ्य जीव बने, भक्त बने। सभ्य जीव का मतलब भक्त बने, और भक्त बन करके यहाँ से निकल जाए और निकल करके फिर भगवान की सेवा में शाश्वत रूप से अ, लग जाए। ये होना चाहिए। तो पूरा जेल जो ये ब्रह्मांड बनाया गया, भौतिक ब्रह्मांड, इसका पूरा प्रोजेक्ट यही है। प्रभुपाद जी यहाँ यही बता रहे हैं। और इस संसार में जब तक रहेंगे, संसार दावाग्नि है, संसार दावा न लीढ़ लोग, जंगल की आग। जंगल में कोई आग लगाता नहीं है जाकर के, माचिस लेकर के कि आग लगा दे, यहाँ पर ये पेड़ सूख गए सारे। वो अपने आप आपस में घर्षण होता है उनमें और आग लग जाती है, स्पेशली बांस के पौधों में। और एक बार आग लग गई जंगल में, उसको कौन बुझाएगा? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, हजारों लाखों जीव उसमें खत्म हो जाते हैं। कई बार तो कई कई महीनों सालों सालों चलती रहती है जंगल की आग, जहाँ बड़े बड़े जंगल है। वो फिर इतनी भयानक होती है कि फिर वो हरे पौधों को, जीवित पौधों को भी जला देती है, पेड़ों को जला देती है, तो भयानक रूप में हो जाती है। तो उसी प्रकार से इस अ, भौतिक संसार में भी हर समय क्या चलता है? संघर्ष चलता है, युद्ध चलते हैं। कह रहे हैं कि जो लोग प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, सभी जताना चाहते हैं, इसलिए हम आए हैं यहाँ पर। लेकिन कुछ लोग जो विशेष हैं, जो सभी को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने अंडर कंट्रोल लेना चाहते हैं, इसलिए युद्ध होते हैं। इस देश को भी मैं अपने काबू में कर लूं, उस देश को भी काबू में कर लूं, इस सोच के कारण वो युद्ध करते रहते हैं। उनके क्रोध से फिर युद्ध होते हैं। अभी जैसा चल रहा है, रशिया चाहता है कि यूक्रेन को अपने कब्जे में कर लूं। यूक्रेन स्वतंत्र रहना चाहता है, उसको स्वतंत्र नहीं रहने दिया जा रहा। उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए पिछले 4 सालों से प्रयास किया जा रहा है, पूरा उसको खत्म कर दिया गया। ऐसे भी दूसरी जगह चल रहा है, ईरान का चल रहा है, ईरान अमेरिका का, ऐसे बहुत जगह पर चल रहे हैं पूरी पृथ्वी पर। तो इस सब का कारण क्या है? प्रभुत्व जताना, अपने आप को प्रभु समझना, प्रभु घोषित करना, सुप्रीम घोषित करने का प्रयास, ये सब चल रहा है। तो यद्यपि भगवान को इन सब से कोई सरोकार नहीं है। जेल में अगर कैदी आपस में लड़ रहे हैं तो गवर्नमेंट को क्या लेना देना, लड़ते रहो मरते रहो, है कि नहीं? लेकिन गवर्नमेंट का उद्देश्य है, वो जेल बनाने के पीछे, इतना खर्चा करने के पीछे, कि वो लोग सुधर करके और सभ्य नागरिक बने। इसीलिए वो आकर के हस्तक्षेप करते हैं उसमें। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में ये सब चीजें होती रहती है। भगवान को इससे वास्तविकता में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी, क्योंकि भगवान
हमसे प्रेम करते हैं हम सब जीवों से, और वो चाहते हैं कि उनके धाम में वापस चले जाएं, उनके पास वापस जाएं, उनकी सेवा में लगे। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के साथ जो आदान प्रदान एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ का होता है। भगवान खुद अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं। ये महाभारत में कितनी जगह देख रहे हैं, देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण खुद आकर के अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, राज यज्ञ में सेवाएं कर रहे हैं, कितनी जगह पर, कितने से उदाहरण हैं। तो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान की खुद करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान केवल सेवा लेना चाहते हैं, लेते रहते हैं। वो खुद सेवा करते हैं भक्तों की। इवन जो भक्त नहीं है, हम सब इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, हम कोई भक्त नहीं है, हमें थोड़ा बहुत पता चला है, इसलिए थोड़ा प्रयास कर रहे हैं जानने का, समझने का। हमारे अलावा और है जो तक इतना जाने भी नहीं है जितना हम जान पाए। और ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो भगवान के शत्रु बने बैठे हैं, या भगवान के विरोधी हैं, भगवान को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, नास्तिक टाइप के। ऐसे ऐसे होते हुए भी, असुर होते हुए भी, नास्तिक होते हुए भी, सबका पालन भगवान कर रहे हैं। सबको सारी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान कर रहे हैं। सबको अन्न प्रोवाइड करवा रहे हैं, जल प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। सारी सप्लाई निर्बाध रूप से चल रही है, क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं। तो भगवान चाहते हैं कि हम यहाँ इस त्रिताप जो कष्ट हमें मिल रहे हैं, इन सब से ऊपर उठ करके, इन सब से निकल करके और उनके धाम में वापस जाए। पूरा प्रोजेक्ट यही है इस भौतिक जगत का, और कुछ नहीं। केवल इसीलिए ये सारा सिस्टम चल रहा है। अल्टीमेट गोल क्या है? बैक टू होम, बैक टू गॉड है, यहाँ से निकलना। बस यही प्रोजेक्ट है। अब जो व्यक्ति, जिसमें ये चेतना आ जाती है, चेत जाता है, समझ जाता है कि मैं यहाँ क्यों कष्ट भोग रहा हूँ, मैं क्यों दुख भोग रहा हूँ, मैं तो शाश्वत सुख चाहता हूँ, फिर ऐसा क्यों हो रहा है, वो फिर क्या होता है, जिज्ञासा करता था। तो ब्रह्म जिज्ञासा तस्मात् गुरुम प्रपद्येते जिज्ञासु श्रेष्ठतमे। जब व्यक्ति इस भौतिक जगत के दुखों से, कष्टों से, या तथाकथित सुखों से भी उब जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है पूरी तरह से, कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ और ऊपर की चीज चाहिए, तब जो है इवन स्वर्ग लोक के सुख तक को वो रिजेक्ट कर देता है कि कुछ नहीं है उसमें भी। उसमें भी आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति, अर्जुन में जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहता है। हमें तो परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो ये चाहता है, ये जिसके दिमाग में आ जाता है, जिसके मन में आ जाता है, वो व्यक्ति फिर उसको प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो भगवान चाहते हैं कि सब जीव उनकी शरण में आ जाए, उनके पास में, उनके धाम में आ जाए, जहाँ पर सुख ही सुख है। तो लेकिन कैसे कैसे होगा वो, पॉसिबल कैसे होगा वो वहां जाना? वो तब पॉसिबल हो सकता है जब यहाँ इस भौतिक जगत में, स्पेशली इस पृथ्वी लोक में, ऊपर के लोकों में सब देवता हैं, सारे भक्त हैं भगवान के, भगवान के आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो स्पेशली इस भूमंडल पर जो है, जो शासन करने वाले लोग हैं, वो अगर भगवान के भक्त हों, प्रमाणिक व्यक्ति हों, तो वो कार्य जल्दी हो सकता है, भगवान जो चाहते हैं। अगर वो लोग भक्त हों, नेता लोग जो हैं, राजा हैं, वो अगर शुद्ध भक्त हैं, प्रमाणिक व्यक्ति हैं, प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं गुरु परंपरा के, तो क्या होगा? तो वो लोग सारे लोगों को गाइड करेंगे, वो खुद आचरण अपना सेट करेंगे। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् वितरजन। तो उसको देख करके, उनसे सीख करके वो जबरदस्ती भी कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट जबरदस्ती नहीं करती क्या, हम पर कानून लगाती है, हमें मानना पड़ता है। तो अगर ऐसे कानून बना दे गवर्नमेंट कि आपको भक्ति करना ही पड़ेगा, आपको एकादशी का व्रत करना ही पड़ेगा, तो लोग सुधरेंगे अपने आप। कई ऐसे पहले के युगों में से राजा हुए हैं कई, जो एकादशी व्रत कंपल्सरी करवाते थे। तो भगवान चाहते हैं कि इस तरह के राजा, इस तरह के व्यक्ति, प्रमाणिक व्यक्ति राजा बने, वो शासन चलाए। वो जब शासन चलाएंगे तो क्या होगा? सभी लोग जो है बहुत जल्दी यहाँ से निकल पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो वो करने के लिए ही, जब इस पृथ्वी पर ऐसा होता है, वो मंडल पर ऐसा होता है, पृथ्वी पर ऐसा होता है कि गलत लोग राजा बन जाते हैं, या जो राजा बने हुए हैं वो गलत कार्य करते हैं,
गलत डायरेक्शन में लोगों को लेकर जाते हैं, तब फिर भगवान आते हैं। और भगवान आकर के और वापस से धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। जैसे भगवान रामचंद्र के रूप में आए, क्यों आए? उससे पहले परशुराम जी के रूप में आए। परशुराम जी के रूप में क्यों आए? क्योंकि क्षत्रिय लोग सही व्यवहार नहीं कर रहे थे जो उनको करना चाहिए, अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे थे। जो सहस्त्र बाहु था, हजार भुजाओं वाला, उसने जमदाग्नि मुनि की वो गाय लेके चला गया था, उनके साथ गलत व्यवहार किया, ब्राह्मणों के साथ, भक्तों के साथ दुर्व्यवहार, आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ गई थी। इसलिए परशुराम जी के रूप में आए भगवान, और 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, सफाया कर दिया पूरा। उनके ऐसे राजाओं की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान रामचंद्र के रूप में आए कि कौन से राजा की आवश्यकता है, राजा किस प्रकार का होना चाहिए। तो खुद खुद उन्होंने अपना उदाहरण सेट किया, राजा बनकर के राजकुल में प्रकट हुए। और राजा को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से राज्य चलाना चाहिए, किस तरह से जनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। खुद एवरीडे जो है रात को जाकर के सर्वे करते थे पूरे शहर का, कि क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, पीछे से लोग किस तरह की बात करते हैं, क्या वो सेटिस्फाइड है कि नहीं है हमारे राज्य से। इस तरह से तो खुद उन्होंने 11,000 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया, अपना खुद का उदाहरण सेट किया उन्होंने, राजा कैसा होना चाहिए। एक पत्नी व्रत लिया, राजा को भोगी नहीं होना चाहिए, वचन के पक्के। तो खुद उन्होंने अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। और फिर भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान कृष्ण ने आकर क्या किया, महाभारत का युद्ध करवाया। उस समय भी यही चल रहा था, कौरव लोग जो है कौरव राजा बने हुए थे, और भी उनके जैसे ही थे बहुत सारे पूरे विश्व में। और वो क्या कर रहे थे, उल्टे सीधे काम थे सारे, सारे गलत कार्य थे। भरी सभा में एक स्त्री का वस्त्र हरण हो रहा है और वो राजा लोग करवा रहे हैं। अगर ऐसा वो सक्सेस हो जाता तो पता नहीं क्या होता उसके बाद, ऐसी प्रथा बन जाती। किसी के साथ भी कुछ भी करते रहते हो, उनका आश्रय प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता, उनका मनोबल बढ़ जाता। तो इसीलिए भगवान ने आकर के युद्ध करवाया, और युद्ध करवा के पूरा उनका असुरों का सफाया करवाया। और सफाया करके और फिर अपने शुद्ध भक्तों को, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया। ये पूरा प्रोजेक्ट है, ताकि बाकी लोगों जो बचे हुए लोग हैं, आसुरी लोग तो वैसे भक्त बनने वाले नहीं, उनका तो सबका सफाया कर दिया। और जो बचे हुए हैं वो तो कम से कम भक्त बने, वो तो भक्ति करें, भक्ति करके यहाँ से निकले जेल से, या बाद में जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भक्त बने। तो इसीलिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया। ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो उनको राजा बना करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि उनका प्रोजेक्ट जो है पूरा हुआ, और अब आगे का कार्य वो राजा अपने आप करेंगे, आगे लोगों को भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। धर्म की स्थापना उन्होंने कर दिया। उनके बाद जो है परीक्षित महाराज राजा बने। तो भगवान की योजना है, भगवान की योजना बहुत ही बड़े लेवल की है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।